मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 137वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में 33 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? आचार्य, पृष्ठ संख्या 523। इति कर्णस्य संज्ञा शब्दस्य च तुल्यमेव फलं प्रयोगानुसरणं तत्र किमर्थं द्वयम् उपादीयते? कौन से सूत्र पर? सास्मिन् पौर्णमासी इति 530 523। अच्छा। हाँ, सास्मिन् पौर्णमासी थी तो 23 पृष्ठ पर इति कर्णस्य। जी, वो अंतिम पैराग्राफ। तो इस सूत्र में इति और संज्ञायाम दोनों कहने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। हाँ, प्रश्न यही तो था ना। ये तो प्रश्न जो उठाया गया कि इतिकरण का और संज्ञा कहने का दोनों शब्द सूत्र में आ रहे हैं। तो इतिकरण से संज्ञा शब्द से च तुल्यम एवं फलम, दोनों का फल तुल्य है। अब वो फल क्या है वो बताया। तो इति का भी फल प्रयोगानुसरण और संज्ञा का भी फल प्रयोगानुसरण। प्रयोगानुसरण का अर्थ होता है कि जो प्रयोग चल रहा है, जो शब्द प्रयोग में जिस अर्थ में आ रहा है उसका अनुसरण करना, उसी शब्द को अपनाना, उसी अर्थ में बोलना जिस अर्थ में उसका प्रचलन चल रहा है। तो ये दोनों का अर्थ हुआ समान। तो आप एक शब्द से भी ये प्रयोगानुसरण वाला अर्थ ले सकते थे। तत्र किमर्थम द्वयम उपादीयते, क्यों किया आपने? तो कहा कि यही तो बताने के लिए किया। आप ये जो कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता ने ये जो कहा कि इति का और संज्ञा का फल दोनों का समान है, तो ये बात किस आधार पर कह पाया प्रश्नकर्ता? प्रश्नकर्ता भी किस आधार पर कह पाया कि यहाँ जो इति का फल है, जो संज्ञा का फल है, उसको दिखाई दे रहा है। संज्ञा का फल तो प्रसिद्ध है, संज्ञा का फल तो प्रसिद्ध है। इति के अनेकों फल होते हैं, इति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उसमें से यहाँ जब संज्ञा सूत्र में शब्द आ गया तो प्रश्नकर्ता को लगा कि इति का भी यही अर्थ है, क्योंकि अगर हम भिन्न अर्थ ले लेंगे तो संज्ञा शब्द निरर्थक हो जाएगा। इति का अर्थ यदि हमने कोई भिन्न अर्थ ले लिया तो संज्ञा शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो प्रश्नकर्ता ने ये तो पता लगा ही लिया ना कि जिस अर्थ में संज्ञा शब्द आ रहा है उसी अर्थ में सूत्रकार ने इति शब्द का प्रयोग किया। अब उसके अंदर प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन हम प्रश्नकर्ता से ही पूछे हैं कि उसने ये कैसे पता लगाया कि दोनों का तुल्य अर्थ है। ये उसने पता लगाया संज्ञा और इति दोनों को साथ साथ देख करके। अगर दोनों साथ साथ न हो, इति अन्यत्र कहीं आ जाए, तो ये प्रश्नकर्ता जो ये प्रश्न कर रहा है ये कह पाएगा इति का अर्थ प्रयोगानुसरण होता है? क्योंकि उसके और भी अर्थ होते हैं। संज्ञा का तो वही अर्थ होता है, संज्ञा में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जो शब्द प्रसिद्ध अर्थ को लिए हुए है, यानी कि संज्ञा शब्द, उसके साथ में हमने एक शब्द और पढ़ दिया जिसके अनेकों अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर अब पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं, ये तो उत्तर देने वाला कहेगा ना, कि पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इति शब्द हमने संज्ञा के अर्थ में लिया है, वो ये बताने के लिए लिया है कि यदि अन्यत्र भी ऐसे स्थलों पर, ऐसे प्रकरणों में कहीं इति शब्द आ जाए तो उसका अर्थ संज्ञा ले लेना।
ठीक है ना। और इसी आधार पर प्रश्नकर्ता ने भी यही प्रश्न उठाया था, क्योंकि वो समझ तो तभी पाया ना इति का वही अर्थ जो संज्ञा का है, जब दोनों साथ साथ प्रयोग में आ रहे हैं। तो संज्ञा शब्देन तुल्यताम इति करणस्य ज्ञापयितुम, ये इति करण की रेखा एक कर लेना पुस्तक में। इति करण एक शब्द माना जाएगा, इति करणस्य, यानी इति करणस्य संज्ञा शब्देन तुल्यताम ज्ञापयितुम। इति शब्द का प्रयोग करने का, संज्ञा शब्द के साथ जो इसका प्रयोग किया है, ये संज्ञा शब्द के साथ तुल्यता को ज्ञापित करने के लिए किया है। अब क्या होगा कि स्वतंत्र रूप में भी इति शब्द आ जाएगा तो उसका अर्थ तुल्यता हो जाएगा। ठीक है ना। अब कारण क्या है, प्रश्न ये भी तो उठेगा कि ये क्यों बताना पड़ रहा है आपको। तो जो मैंने बात कही थी पहले कि इति शब्द अनेकों अर्थों में आता है, तो यही कहा कि नहीं अयम लोके तथा प्रसिद्ध। ये अयम कौन है? इति। इति शब्द ये लोक में प्रयोगानुसरण अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि अन्य अर्थों में बहुत ज्यादा होता है। जैसे पीछे भी हमने प्रथम पाद में पढ़ा था ना कि स्वम रूपम इति शब्दस्य अशब्द संज्ञा। तो शब्द हम यहाँ सूत्रों में जब इति शब्द कहीं बोलते हैं तो क्या अर्थ होता है उसका, क्या अर्थ होता है? शब्द मात्र को लेना उसको। और लोक में बोलते हैं तो वहां अर्थ के रूप में आ जाता है, वहां अर्थ के रूप में आता है। लेकिन प्रयोगानुसरण वाली बात जो संज्ञा शब्द के अर्थ से निकलती है वो इति से नहीं निकलती है। अब यहाँ दोनों को साथ साथ कह करके पाणिनि ने इति शब्द में प्रयोगानुसरण अर्थ का समावेश कर दिया। कि ऐसे स्थलों पर ये हर सर्वत्र नहीं, कुछ ही स्थलों पर, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है जैसे तद्धित का प्रकरण है, तो ऐसे स्थलों पर कहीं इति शब्द आ जाए तो वहां संज्ञा अर्थ ले लेना। तो वही आगे पंक्ति दी है इन्होंने फिर कि संज्ञार्थत्वेतु संप्रति ज्ञापिते। इति शब्द संज्ञा के अर्थ में है, ये ज्ञापित हो गया। अब ऐसा ज्ञापित हो जाने पर यत् तत्र तत्र उच्यते, ये जो इति शब्द है जहां जहां भी ये कहा जाएगा तत्र तत्र, तो इति कर्ण ततश्चेद विवक्षा इति तद उत्पन्नम भवति। तो वहां पर इति करण का अर्थ क्या होगा कि विवक्षा। और विवक्षा का तात्पर्य वही होता है जो संज्ञा शब्द से अर्थ निकलता है। संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति किसी नाम, किसी वस्तु का नाम रखता है, किसी पदार्थ का नाम रखता है, तो उस शब्द के द्वारा उस पदार्थ को कहने की उसकी इच्छा है, नाम रख दिया। ठीक है ना। तो वही विवक्षा यहाँ पर इति शब्द का भी अर्थ निकलेगा, विवक्षा अर्थ, उसी को प्रयोगानुसरण बोलते हैं। तत्र तत्र, तत्र तत्र का तात्पर्य भिन्न भिन्न सूत्र आएंगे जहां पर भी ऐसा प्रयोग जहां होता है वहां पर विवक्षा अर्थ इति शब्द का अर्थ ले लेना। इति शब्द का अर्थ विवक्षा लेना है, ये बताया उन्होंने। क्योंकि यत्र यत्र कहते जहां जहां इति आता है वैसे हैं? यत्र यत्र ना कहते तत्र तत्र कहा। हाँ, तो यत्र यत्र तत्र तत्र, अब तत्र तत्र दूर की वस्तु कह देते हैं, सूत्र अभी निकट में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, वृत्तिकार को। तो ठीक है, वहां वहां जहाँ, अब हम व्याख्या करते समय हिंदी में कह सकते हैं कि जहां जहां वहां वहां। अब इतनी तो स्वतंत्रता छोड़ ही दो बोलने वाले के ऊपर। इतना बंधन मत डालो। आचार्य जी, सूत्र पाठ में तो संज्ञायाम शब्द ही नहीं है, सास्मिन पौर्णमासी इतना ही। किसमें नहीं? तो अन्य वृत्तिकार जो ये मान रहा है कि सास्मिन पौर्णमासी इतना ही सूत्र है, तो उसके लिए तो ये पंक्तियां निरर्थक हैं। वे क्या बोल रहे हो, ये सूत्र देखो पहले क्या है। काशिका वृत्ति, काशिकाकार की दृष्टि में सूत्र ऐसा है, तो उनको वैसी व्याख्या करनी पड़ी। अब ये यहाँ ये विचार नहीं किया उन्होंने कि पाठभेद है, ये विचार नहीं किया है उन्होंने। उनको दिखाई दिया कि संज्ञायाम शब्द आ रहा है, चलो इसको भी खोल देते हैं, क्या है। खोला तो सही उन्होंने, उसमें गलती नहीं की है, क्योंकि दोनों का अर्थ यहाँ एक ही जैसा लेना है। अब उससे उन्होंने ये भी तात्पर्य निकाल लिया कि अन्यत्र भी इति शब्द आता है तो वहां भी ऐसा ही अर्थ ले लिया जाएगा, बाधा नहीं पड़ेगी उसमें।
अब जो ये मान रहा है कि सूत्र में संज्ञायाम शब्द ही नहीं है, इति शब्द है, तो अब वहां पर इति शब्द को व्याख्या के द्वारा खोलना पड़ता है ना। जब अनेक अर्थ होते हैं शब्द के, तो वहां बताना पड़ता है कि देखो यहाँ ये अर्थ लेना है, यहाँ ये अर्थ लेना है, यहाँ ये अर्थ लेना है। तो यहाँ जो जिस पक्ष में सूत्र इति शब्द पर समाप्त हो रहा है, उनको कहना पड़ेगा कि इति शब्द का अर्थ यहाँ पर है विवक्षा। अब संज्ञान बोल दिया है, अब ये कहना नहीं पड़ेगा। और कितना है? तो आगे देखते हैं अब 36वां सूत्र। तो 36वां सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामह। ये निपातन का सूत्र है। तो कहा पितृव्यादयो निपात्यन्ते। कितने शब्द हैं इसमें? 4। तो क्या क्या निपातन से माना जाएगा? कहा कि समर्थ विभक्ति ही, ये भी। अब भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न विभक्तियां मानेंगे तो अलग अलग देख लेंगे हम, जैसा भी आएगा। वैसे तो प्रायः षष्ठी का ही माना जाएगा। और प्रत्यय कौन सा है, इसकी भी कल्पना कर ली जाएगी निपातन से ही। और प्रत्यय की कल्पना, फिर कार्यों को देख करके अनुबंधों की कल्पना, ये सारी बातें होती हैं। तो प्रत्यय, प्रत्ययार्थ, अर्थ भी कौन सा लेना है, ये भी निपातन तो पढ़ कर दिया है पाणिनि ने। तो व्याख्या के आधार पर ही वो कौन से अर्थ में प्रयोग हो रहा है शब्द, उस प्रकार से उसका विग्रह कर लेंगे तो प्रत्यय का अर्थ भी निकल आएगा। और अनुबंध, कार्यों को देख करके अनुबंध का ज्ञान हो जाएगा। इति सर्वम निपातनात् विज्ञेयम्। अन्य कोई सूत्र हमें नहीं लगाना है। तो पहले 2 शब्दों को लिया, पितृ मातृभ्याम भ्रातरि अभिधेये व्यत। प्रारंभ के जो 2 शब्द हैं पितृव्य और मातुल, तो भ्राता को कहने के लिए व्यत प्रत्यय हो जाएगा। और डुलच, तो पितृ से व्यत और मातृ से डुलच। इत्येतौ प्रत्ययो निपात्यते। तो पितुर्भ्राता पितृव्य, पिता का भाई। ऐसे ही मातुर्भ्राता मातुलः। अब डुलच किया है तो टी भाग को हटा देंगे, त्रिकार का लोप हो जाएगा, पितृव्य में नहीं हुआ। अब इन्हीं दोनों शब्दों से अब क्या करेंगे? यहां तो अर्थ किया भ्राता, अब अर्थ करेंगे पिता। तो ताभ्याम पितरी डामहच। अब डामहच दोनों से हुआ है, जैसे पिछले शब्दों में पितृ से व्यत हुआ था, मातृ से दुलच हुआ था। यहाँ मातृ से भी डामहच होगा, पितृ से भी डामहच होगा पिता को कहने के लिए। बस अंतर इतना है कि माता को जब कहा जाएगा तो वहां उसको शित कर दिया जाएगा, नीश करने के लिए मातरी शित च। तो ताभ्याम एव अर्थात पितृ और मातृ, उनसे ही पितरी, पिता अर्थ में डामहच प्रत्ययो भवति। तो पितुः पिता, पहले क्या था? पितुर्भ्राता। तो पितुः पिता पितामहः। अब ये यहाँ डित होने से ये री हट गया, टी भाग का लोप हो गया। मातुः पिता मातामहः। अब यहाँ दोनों के हो गए ये पिता, दोनों के हो गए पिता। लेकिन माता को जब कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने बोला पितुः पिता मातुः पिता, अब माता को ले लो कि पितुः माता मातुः माता। अब स्त्रीलिंग बनाना है तो शित कर दिया गया तो नीश हो जाएगा। तो मातरि शिच्य पितामही मातामही। अब देखो सूत्र में कितने शब्द थे? 4। यहाँ कितने बन गए? गिनो। बोलते बोलते नहीं गिनती हो पाई। कितने बन गए? 6। सूत्र में आए हुए शब्दों से अतिरिक्त 2 और बन गए, क्योंकि सूत्र में पितामही मातामही नहीं है। ठीक है ना? तो वार्तिककार ने स्पष्ट कर दिया था कि मातरि शिच्य, माता अर्थ में होता है, ये भी सिद्ध हो गया, और शित करना है, ये भी सिद्ध हो गया। तो 6 शब्द बन जाते हैं ये। अब हमने पिता
की माता, पिता के पिता, माता की माता, माता के पिता। लेकिन वहां पर जब भाई की बात आई थी तो पिता का भाई, माता का भाई, वहां पिता की बहन, माता की बहन का कोई शब्द नहीं बनाया था। हम्म नहीं बनाया था ना, वहां केवल भाई को ही लिया था। तो भाई को ही लिया था तो वहां पर मातुल का तो आ जाता है ना इसमें, इंद्र वरुण सूत्र में आया है, कहाँ पर आया है? मातुलाचार्याणाम आनुक, तो मातुलानी बोलते हैं ना वहाँ, मातुलानी। और पिता की बहन कौन कहलाती है? जैसे माता, नहीं, मातुलानी तो अलग हो गया, मातुलानी तो मातुल की पत्नी हो गई, ठीक है ना। हमें क्या कहना था? माता की बहन। तो माता की बहन कौन होती है? मासी, मौसी। पिता की बहन कौन होती है? बुआ जी, है ना, बुआ जी या फूफी ऐसे बोल देते हैं। तो वहां वहां के लिए तो कोई प्रत्यय यहाँ नहीं है, तो क्या बोलेंगे माता की बहन के लिए? हम्म उसका ढूंढना शब्द। मातृश्वस। तो वहां पर जब कोई प्रत्यय नहीं है तो सीधा समास कर दिया गया। और सूत्र 8वें अध्याय में आता भी है शत्रु करने वाला, मातृ पितृभ्याम श्वसा। दो सूत्र हैं वहां, एक क्योंकि समास विकल्प से, वो विभक्ति का लुक विकल्प से होता है, तो वहां पर मातृ पितृभ्याम श्वसा, और दूसरा है मातुः पितृभ्याम अन्यतरस्याम, जहां विभक्ति का अलुक रहेगा वहां, क्योंकि वहां मातुः पितुः ही तो बोला जाएगा। तो मातृश्वसा पितृश्वसा, मातुः श्वसा पितुः श्वसा, वो ऐसे ही प्रयोग करते हैं। यहाँ थोड़ी सरलता हो गई, यहाँ सीधा पितामह से ही पितामही बना लिया, मातामह से मातामही बना लिया। आगे कुछ वार्तिक और दिए हैं इन्होंने, और बड़े विचित्र से प्रत्यय लगेंगे। ये ऐसे प्रत्यय भी होते हैं कि अवेर दुग्धे सोढ़ दूस मरीसचो वक्तव्याः। कभी सुने हैं ये प्रत्यय कि सोढ़ प्रत्यय, दूस प्रत्यय, मरीसच प्रत्यय? और अर्थ क्या है? अभी का दूध। कितना महत्वपूर्ण हो गया, तीन तीन प्रत्ययों की उत्पत्ति करनी पड़ी दूध को कहने के लिए। अभी का दूध तो महत्वपूर्ण तो होता ही है, ऐसा मानते हैं ना कि परीक्षण करके देखा भी है कि अभी के दुग्ध में बहुत घृत होता है ना, घी बहुत निकलता है। भेड़ के दूध में बहुत घी निकलता है, प्रतिशत हो सकता है उसका 40% हो या 50% हो, बहुत होता है। औषधियों के लिए प्रयोग करते हैं, विशेष औषधियों के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए 3 प्रत्यय लाए गए हैं। तो अबीर दुग्धम, अभिसोढ़म, अभिदूषम, अभिमरीसम, हो गए 3 प्रत्यय। और अर्थ क्या रहा? दुग्ध अर्थ, वो वार्तिककार ने ही बोल दिया। आगे एक और वार्तिक है कि तिलात निष्फलात पिंज पेंजौ प्रत्यय, पिंज पेजौ प्रत्यय वक्तव्य। तो निष्फल जब तिलों को कहना होता है, एक तो सफल तिल यानी कि उपयोगी, उपयोग में आने वाले, एक ऐसे हैं निष्फल हैं जो ठीक प्रकार से जिनकी उत्पत्ति नहीं हो पाई या अभी पक नहीं पाए हैं। तो 2 प्रत्यय यहाँ पर हैं, पिंज और पेज। तो निष्फलस तिलह, ये विग्रह दिखा दिया, तो उसको तिल पिंजह कहेंगे अथवा तिल पेजह। तो 2 प्रकार से इसकी निष्फलता स्वीकार की गई है कि शस्य तो बो दिया, तिल के पेड़ आ गए, फूल भी आ गए, कुछ दाने भी पड़ गए हैं, लेकिन अभी उनमें जो पौष्टिकता है वो नहीं आ पाई है, अभी पक नहीं पाए हैं, तो निष्फल ही है उस काल में। अथवा पक भी गए, लेकिन होता है कभी कभी अनुकूल वातावरण न मिलने से, खाद न मिलने से, पानी न मिलने से उत्पत्ति तो हो गई, फसल पक भी गई, लेकिन दाने कैसे निकले? सूखे सूखे से। अब सूखे दानों में कहाँ वो क्या कोई खाद्य वस्तु रहेगी? अब उनमें है ही नहीं कुछ भी, न तेलीय अंश है न अंदर कुछ है उनके, सूखे सूखे दाने बिल्कुल, ठीक है ना, खोखले। अन्य फसलों में भी होता है ऐसा। तो उनको भी कहने का तात्पर्य है कि तिलपिंज और तिलपेज शब्द
निरर्थक तिल के लिए आएंगे, और सार्थक तिल हैं तो प्रत्यय की आवश्यकता ही नहीं है, फिर वो तिल है, वो तिल है सीधे। आचार्य जी, तेलुगु भाषा में कोई फल है, उसको हम खाने के योग्य नहीं है, मतलब कौला है, बहुत छोटा है, तो उसको पिंज कहते हैं, पिंज। अभी पिंजा ही है, खाओ मत, ऐसा। ये तो बहुत सुंदर बात बताई है। तो इसका अर्थ है कि ये प्रत्यय तो उधर प्रसिद्ध हो रहा है पहले से ही है। हाँ, तो ऐसे अगर ऐतिहासिक खोजें की जाए तो बहुत से शब्द कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी न किसी प्रांत में, भाषा में समाविष्ट हुए। चलो, तो आगे कहा कि पिंजस छंदसी डिच्य। अब देखो ना, वेद तक में आ रहा है ये शब्द। तो कहा छंद में जब ये पिंज प्रत्यय किया जाएगा तो वहां पर उसको डित भी कर दिया गया है। अब डित करने से ये होगा कि तिल में ल में जो अ है, क्योंकि यहाँ पर भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी, तो ल में जो अ है उसका लोप भी हो गया फिर टी भाग का। तो तिल पिंजम, और पीछे क्या था? तेल पिंज, ल में अ था। अब यहां से अर्थ बदल रहा है। ये तो स्वतंत्र सूत्र था 36वां, न पीछे से इसका कोई संबंध था, न आगे इसमें से कुछ निकल के जा रहा है। तो तस्य समूह प्रसिद्ध सूत्र है। तो तस्य इति षष्ठी समर्था समूह इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जो समूह अर्थ को कहने के लिए जो शब्द बनाए जाते हैं, तो किन किन का समूह हमें लेना है? तो वहां प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि कुछ आगे सूत्र अपवाद के रूप में आएंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम स्पष्टता से इस सूत्र का अर्थ करते समय कौन सी प्रकृतियों को लेंगे। तो इसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया पहले कि किम यह उदाहरणम, क्योंकि ऐसा प्रश्न और सूत्र में तो कहा नहीं गया था। इसलिए क्योंकि यहाँ अपवाद अनेकों आ रहे हैं आगे, तो कहा कि उनकी गिनती कर दी गई सरलता के लिए कि चित्तवत, अद्युदात्तम, अगोत्रम, और चौथी बात कही यस्य च न अन्यत प्रतिपदम ग्रहणम। अब चित्तवत शब्द यहाँ लिए जाएंगे। पहली बात, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो देखो आगे अपवाद के सूत्रों में वहां पर सूत्र आएगा अचित्त हस्ति धेनोष ठक। आ रहा है आगे, अचित्त हस्ति धेनोष ठक। तो वहां पर जो अचित्त शब्द है, निर्जीव पदार्थ, उनका समूह कहने के लिए ठक प्रत्यय का विधान किया। तो उनमें अण नहीं कर सकते, तो क्या बचेगा? इसको चित्तवत बचेंगे, पहली बात। दूसरा था कि आद्युदात्तम, ये भी साथ में कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि अनुदात्त, अनुदात्तादि यदि कोई है तो वहां पर कोई और प्रत्यय विधान किया गया है। तो देखो आगे आएगा अनुदात्ता दे रहे हैं, वहां समूह अर्थ में आई प्रत्यय कर दिया गया। तो अब इसके पास बचे उदात्तादि, आद्युदात्त, और अगोत्रम, गोत्र नाम न हो। और यहाँ ये बात पीछे बताई भी गई थी कि अपत्य अर्थ, अपत्य प्रकरण से भिन्न यदि कहीं पर गोत्र शब्द आता है तो वहां लौकिक गोत्र लिया जाता है। तो यहाँ गोत्र से कौन सा प्रत्यय किया गया है? गोत्र में हाँ, इसलिए यहाँ पर जब गोत्र से भिन्न प्रत्यय बता दिया गया तो अब इसके लिए बचेगा अगोत्र। आगे ही सूत्र आ रहा है गोत्रोक्षोष्ट्र, वहां वही प्रत्यय कर दिया गया है। और यस्य च न अन्य प्रतिपदम ग्रहणम। अब कुछ सूत्र ऐसे आ रहे हैं जो एक एक प्रातिपदिक का नाम लेकर के उन्होंने, जैसे केदाराद्यांश है, ब्राह्मण माणव पांडव आदि सूत्र आएंगे, ठीक है ना, ग्राम जन बंधु, ये सब क्या है? ये प्रतिपदोक्त ग्रहण है। तो अगर किसी सूत्र में प्रतिपदोक्त ग्रहण कर दिया है उसको भी हटा देना। तो इस तरह से न अन्यत, यस्य च न अन्यत प्रतिपदम ग्रहण, वो सारी प्रकृतियां इस सूत्र का विषय बनेंगी। और आगे स्पष्ट कर रहे हैं अब कि अचित्तात ठकम वक्षति, अनुदात्ता दे रहे हैं, और गोत्राद्वय, और प्रतिपद का दे दिया है प्रतिपदम च केदाराद्यय च इत्येवम आदि। तत्परिहारेण अत्र उदाहरणम द्रष्टव्यम। उसका परिहार करते हुए, उनको छोड़ते हुए
ठीक है ना। अत्र उदाहरणम द्रष्टव्यम, यहाँ उदाहरण समझना चाहिए। अच्छा जी, प्रतिपद का अर्थ केवल पद से जो किया हो, प्रतिपदम केवल च। प्रतिपद का अर्थ होता है पद का नाम ले करके बोलना। जैसे केदार शब्द बोल दिया, कोई लक्षण नहीं बताया कैसी प्रकृति हो, ठीक है ना। कहीं लक्षण बता देते हैं, जैसे अन्नदाता दे रहे हैं, अन्नदात आदि में है जिसकी, आपने प्रकृति तो बोली नहीं कोई, अब हम ढूंढते रहेंगे अन्यत्र। तो सूत्र सरल कौन सा होता है, जिसमें लक्षण विशेषण बताया जाए या जो नाम लेकर के बोल दिया जाए। केदाराध्ययन सरल है ना, हमें ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, केदार बोल दिया पानी उसी से करना है बस। अब अन्नदाता आदि बोल दिया, आप ढूंढते रहो, अन्य सूत्रों की सहायता लो, भाई किस किस ने अन्नदात किया है यहाँ पर, है। फिर वहां फिर सूत्र आचार्य शंतनु के समीप में गए, आचार्य जी आप ही सहायता कर दीजिए हमारी। तो प्रतिपद सूत्र सरल कहलाते हैं। तो उदाहरण दिया, जैसे का नाम समूह, तो चित्तवत है, देखो चेतन है काक, काकम, शुक शब्द से शौकम। शुक शब्द को यहाँ पर इन्होंने जैसे टिप्पणी का अंक भी दिया है, और यहाँ व्याख्याकारों ने इसको शुक शब्द को खंडिकादि गण में माना है, और आगे सूत्र खंडिकादिभ्यश्च आ रहा है, तो वहां पर खंडिकादि में पाठ होने से इसका यहाँ ये है, ये गलत माना गया है कि शौकम उदाहरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडिकादि गण में आने से जो खंडिकादिभ्यश्च सूत्र है वो आय प्रत्यय करता है, और ये यथाविहित प्रत्यय का तात्पर्य यहाँ पर अण प्रत्यय हो रहा है। तो शौकम को पद्मंजरीकार ने तो स्वीकार किया ही नहीं है, उन्होंने लिखा है कि शौकम इति अनुदाहरण, ये उपयुक्त उदाहरण नहीं है खंडिकादिषु पाठात। बक शब्दस्तु उदाहर्य, तो बक का तो ठीक है, तो बाकम बन गया। आगे ये बता दिया उन्होंने कि समूह का अधिकार कहाँ तक जाएगा, इनित्र कट्टे चष्ट इति यावत समूहाधिकार। सर्वत्र नहीं बताते हैं ये कहाँ तक अधिकार जाएगा, यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बता रहे हैं। आगे एक वार्तिक है, ये काफी प्रसिद्ध है इसलिए है कि इन शब्दों का हम प्रयोग करते ही हैं। तो गुणादिभ्यो ग्रामच वक्तव्य, ग्रामच प्रत्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो उसका अनुबंध हटा दें तो लगता है ये तो एक स्वतंत्र शब्द भी है, जैसे ग्राम शब्द हम बोलते ही हैं स्वतंत्र, और यहाँ ग्रामच प्रत्यय भी है। इसलिए बहुत हमें पता होना चाहिए कि यहाँ प्रत्यय के रूप में है या कैसे नहीं तो अर्थ करते समय बड़ा जो है समस्या आती है। जैसे हम मनुस्मृति में श्लोक पढ़ा होगा जिस समय चलती थी कक्षा उसकी, कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत। अगली पंक्ति पूरी करो। कह दो, फिर मुझसे आप ही कर दो पूरी। तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, प्रसिद्ध श्लोक है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। और अर्थ भी बड़ा स्पष्ट है कि माता के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ में भी विविक्तासन एकांत सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय ग्राम, अब ये ग्राम शब्द क्या अर्थ है यहाँ पर, इंद्रियों का गांव नहीं, इंद्रियों का समूह। तो यही वार्तिक है, ग्रामच वक्तव्य, समूह अर्थ में। इंद्रियाणाम समूह इति इंद्रिय ग्रामम, तो इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों का समूह कैसा है, बलवान है। विद्वान समपि कर्षति, विद्वान को भी पथभ्रष्ट कर सकता है। तो गुण ग्राम गुणों का समूह, करण ग्राम साधनों का समूह। और शब्द कौन से हैं गुणादि में, तो गुण, करण, तत्व से बन जाएगा तत्वग्राम, शब्द से शब्दग्राम, और इंद्रिय से इंद्रिय ग्राम। और ये आकृति गण भी है तो अन्य शब्द भी ले सकते हैं। तो वहाँ हरिद्वार में भी एक बना हुआ है योग ग्राम।
स्वामी रामदेव जी का है ना योग ग्राम, तो योग से भी ग्रामस प्रत्यय हो गया, योग का समूह, योग विद्याओं से संबद्ध विषय। चलो आगे देखते हैं गुण भिक्षा दिभ्यों। अब इसके अपवाद सूत्र आगे आएंगे, उन अपवादों का भी अपवाद माना जाएगा, क्योंकि अण तो तस्य समूह कर ही रहा था और फिर भी ये अण कर रहा है। तो भिक्षा इत्येवम् आदिभ्यः शब्देभ्यो अण प्रत्यय भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। अणग्रहणम बाधक बाधनार्थम, ये तो शैली हम जान ही चुके हैं, कोई ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। तो भिक्षाणाम समूहः भैक्षम, गर्भिणीनाम समूहः गार्भिणम। तो इस तरह से यहाँ पर भिक्षा शब्द कैसे बनाते हैं, भिक्ष धातु से, ठीक है ना, गुरुष्ट हलः सूत्र आता है। तो यहाँ पर अकार प्रत्यय जब करेंगे हम गुरुष्ट हलः सूत्र से, तो स्वर क्या रहेगा इसका, भिक्षा शब्द का, भिक्षा शब्द का स्वर क्या रहेगा फिर, अंतोदात्त। आद्युदात्त, हाँ अंतोदात्त रहेगा, हाँ अनुदात्त आदि हो जाएगा फिर ये, अंतोदात्त होने से ये हो जाएगा अनुदात्त आदि, और अनुदात्त आदि का आगे सूत्र आ ही रहा है, अनुदात्त दे रहे हैं, तो हो गया ना बाधक बाधन, इसलिए यहाँ पर पढ़ दिया गया है। गार्भिणम जो शब्द है यहाँ पर, यहाँ जैसे हमने गर्भिणी शब्द से बनाया और तद्धित प्रत्यय भी किया, तो तद्धित प्रत्यय जब करते हैं और वह प्रत्यय तद्धित ढ प्रत्यय न हो, ढ से कोई भिन्न प्रत्यय हो और अंग बन जाए भ संज्ञक, तो उस अवस्था में क्या होता है, वार्तिक पीछे बताया था ना एक, भस्याढ़े तद्धिते, भस्य आढ़े तद्धिते, ढ प्रत्यय से भिन्न यदि कोई तद्धित प्रत्यय है और अंग कैसा है, भ संज्ञक है, तो भ संज्ञक है तो वहां पर पुंवद भाव का विधान किया है, और ये वार्तिक वहां मिलेगा जहाँ की पुंवद भाव का प्रकरण है स्त्रियः पुंवद भाषित पुंस्कादनु में, तो उधर किसी सूत्र पर ये वार्तिक आया हुआ है। तो वहां पुंवद भाव हम जब करेंगे गर्भिणी शब्द का, तो क्या बनेगा फिर, गर्भिन, गर्भिन रह जाएगा, नीप की निवृत्ति हो जाएगी, जो नीप प्रत्यय आया था ऋन्यभ्यो नीप से, तो रह गया गर्भिन। अब गर्भिन के आगे अण प्रत्यय है, इस सूत्र से अण प्रत्यय किया ना भिक्षा दिभ्यों से, तो गर्भिन के आगे जब अण प्रत्यय आया तो यहाँ टी भाग का लोप होना चाहिए, फिर नस्तथिते से नकारांत हो गया ना, तो वहां प्रकृति भाव करने में अब सरलता हो गई हमें। कौन करेगा, इनण्यनपत्ये, क्योंकि इन्नंत है ना, ये नकारांत तो है ठीक है मान लिया, लेकिन नकारांत भी कैसे स्वरूप वाला है, इन्नंत स्वरूप वाला, तो इनण्यनपत्ये, और अण प्रत्यय किया है हमने, अपत्यार्थक तो है नहीं है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, तो अब यहाँ टी भाग का लोप नहीं हो पाएगा। इस तरह से बनता है ये गार्भिणम, नहीं तो हमारा ध्यान क्या जाएगा कि गर्भिणी से बना है और आदि अच को वृद्धि कर दी और ऐसे पीछे लगा दिया, ऐसे नहीं, यस्य तीजा से नीप को हटाने के लिए हमें नहीं लगाना है, यहाँ लगेगा ही नहीं यस्य तीजा, ठीक है ना, गार्भिणम। तो प्रक्रिया का ध्यान रखना है, बस यही है। आगे कहा कि युवती शब्दों अत्र पठ्यते, इसमें भिक्षादि में युवती शब्द भी दिया हुआ है इन्होंने, इसमें देख लो गण में आगे युवती शब्द आया हुआ है, तो तस्य ग्रहण सामर्थ्यात् पुंवद भावो न भवति। अब क्योंकि युवती शब्द से हम करेंगे और भस्याढ़े तद्धिते वार्तिक लगाएंगे, तो युवती शब्द का पुंवद भाव होकर के क्या होना चाहिए था फिर, युवन, तो युवन से तो फिर ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि यौवतम बनाना है हमें, युवती नाम समूह यौवतम। तो कहा यदि पाणिनि को यहाँ पर पुंवद भाव इष्ट होता तो भिक्षादि गण में क्या पढ़ते फिर, वो युवन शब्द पढ़ते, ठीक है ना, युवन शब्द वहां पढ़ देते। अगर उनको यौवनम बनाना होता तो उससे बन जाएगा यौवनम, तो और प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से अभिग्रहणम भवती, भाई युवन से युवती भी ले लेंगे हम,
लेकिन युवती से भी विग्रह करेंगे युवती नाम समूह, तो वहां पर फिर पुनरुद्धाव होगा, भस्याढ़े तद्धिते, फिर पहुंच गए हम युवन पर। तो युवन को ही पढ़ देते सीधा, वो युवती का तो ग्रहण हो ही जाता, और फिर भी इन्होंने युवती पढ़ा है। उससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर आचार्य पुंगव भाव को नहीं देख रहे, पुंगव भाव को नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो, तो इसलिए यहाँ पर युवती से ही करेंगे हम, और अब लगा देंगे यसे पीछे। तो युवती नाम समूहो यौवतम। आगे गोत्रो क्षोष्ट्रोरभ्रराज राजन राजपुत्रवत्स मनुष्या जाद भुएं। गोत्र शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ हमें वही लौकिक गोत्र लेना है, स्वरूप से शब्द का ग्रहण नहीं करना है। आगे फिर स्वरूप से ही है, तो गोत्रादिभ्य वही प्रत्ययो भवति तस्य समूह इत्यतस्मिन् विषये। आगे खोल दिया है उसी गोत्र का अर्थ करने के लिए कि अपत्याधिकाराद अन्यत्र लौकिकम गोत्रम गृह्यते। तो लौकिक गोत्र क्या होता है, तो कहा अपत्य मात्रम, बस उसमें अनंतरापत्य भी आगे के भी सारे आ जाएंगे सब। लेकिन उससे लाभ क्या होता है, लौकिक गोत्र से तात्पर्य क्या है, भाई उपगो की संतान हमने उपगव कहा, और फिर उसकी संतान उपगवी, तो अब यहाँ पर जो गोत्र नाम पड़ गया उसका, और यहाँ हमने कहा लौकिक गोत्र, तो अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है दोनों में, तो देखो अपत्य मात्र जो कहा गया, क्योंकि वहां प्रश्न तो बन रहा है ना कि हमने कहा, जैसे गर्ग को ले लो, ज्यादा स्पष्टता रहेगी कि गर्गस्य अपत्यम गार्गी ही, और गार्गेर अपत्यम गार्ग्य। तो गार्ग्य शब्द जब बोला हमने, इसका अर्थ क्या हुआ, गर्ग का पौत्र, गर्ग का पौत्र। तो यहाँ तो हमने गोत्र संज्ञा कर ली सूत्र से, यानी कि पारिभाषिक गोत्र हो गया। अब ये पारिभाषिक गोत्र का अर्थ ये नहीं होता कि परिभाषा से बना गोत्र, पारिभाषिक गोत्र का अर्थ है कि जिस गोत्र को हमने परिभाषित किया है, अर्थात उसके अर्थ को खोला है, कि पौत्र प्रभृति का नाम गोत्र होता है। ये क्या हो गया, इसको परिभाषित कर दिया, परिभाषा सूत्र से बोला है, ये तात्पर्य नहीं होता है पारिभाषिक का। इसको एक अन्य शब्द से भी कहते हैं लाक्षणिक, लाक्षणिक लक्षण माने सूत्र। तो अब यहाँ पर गार्ग्य का अर्थ हो गया गर्ग का पौत्र, तो ये हो गया पारिभाषिक गोत्र। अब यदि हम लौकिक गोत्र बोलेंगे तो क्या गार्ग्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा गार्ग्य, तब भी गार्ग्य बन जाएगा, लौकिक गोत्र बोलेंगे। उसमें क्या अंतर रहा फिर दोनों में, तो देखो लौकिक गोत्र का संबंध तात्पर्य होता है कि मान लो कोई अपत्य मात्र है, कोई संतान है, किसी न किसी की संतान तो होती ही है, लेकिन वहां पर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चला आ रहा है पीछे से, ठीक है ना। अब उसकी संतान, फिर उसकी संतान, उसकी संतान, उसकी संतान, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, व्यक्ति है भी नहीं अब, लेकिन प्रसिद्ध शब्द है, और लोक में गोत्र के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया है, प्रसिद्ध हो चुका है वो अधिक, तो हम उसके नाम से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। उस शब्द का उच्चारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आजकल बहुत से गोत्र बोलते हैं ना, अपने नाम के आगे लगाते हैं लोग सरनेम के रूप में, तो ऐसे प्रयोग में आ जाते हैं। यह है सब लौकिक गोत्र, यानी कि न तो पौत्र प्रभृति एवं, आवश्यक नहीं है कि पौत्र प्रभृति ही हो, और एव का तात्पर्य क्या हुआ कि पौत्र प्रभृति ही नहीं, उस श्रृंखला से जो चले आ रहे हैं उस तरह से ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से भी किसी का नाम, प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है। तो ऐसे जो शब्द हैं, अब यहाँ पर औपगवानाम समूह, औपगवकम, अब ये औपगवानाम समूह कहा गया, तो औपगव हम एक अपत्य मात्र को ही ले लें पहले, उपगु की संतान, अब इसका भी नाम गोत्र रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि पारिभाषिक तो है नहीं, तो लौकिक गोत्र के रूप में अपत्य मात्र को भी ले लिया गया। अब इनका जो समूह है उनको कहा जाएगा औपगवकम, कापटवकम, ऐसे ही आ गया। अन्य शब्दों को ले लो, ओक्षण बैल को बोलते हैं,
तो क्षाणाम समूह औक्षकम, उष्ट्र से औक्षकम। उरभ्र, उरभ्र कैसे कहते हैं? उरभ्र भेड़ होती है, ठीक है ना, तो औरभ्रकम भेड़ों का समूह। राजन, राजाओं का समूह, राजकम। और क्षत्रिय राजन्य, राजन्यकम। राजपुत्र से राजपुत्रकम। वत्स से वात्सकम। मनुष्य से मानुष्यकम। और अज से आजकम। अब यहाँ पर कुछ शब्द जैसे सूत्र में आ रहे हैं, राजन्य और मनुष्य, ठीक है ना, दो शब्द ये भी आए हुए हैं। तो इन शब्दों में यकार का लोप प्राप्त होता है। आपत्यस्य च तद्धिते अनाति, ठीक है ना, क्योंकि अपत्य अर्थ में ये यह हमें दिखाई दे रहा है दोनों में, राजन्य में और मनुष्य में। तो ये वार्तिक दिया इन्होंने कि प्रकृत्या के राजन्य मनुष्य युवानः, तीन शब्द लिए इन्होंने, राजन्य, मनुष्य और युवन। ये तीन शब्द प्रकृति भाव से रहते हैं, अक प्रत्यय परे रहते हैं। इसलिए मानुष्यकम और राजन्यकम में यकार का लोप नहीं किया गया था, इति यह लोपो न भवति। अंत में वृद्ध शब्द को और बढ़ा दिया गया है वार्तिक के द्वारा, वृद्धा चेति वक्तव्यम, वृद्धानाम समूहो वार्धकम। चलो आगे सरल सूत्र हैं ये भी। केदाराद्यंच, केदार किसे कहते हैं? क्षेत्र, कल्चरल लैंड। क्षेत्र, हाँ, खेती। तो केदार शब्दाद यह प्रत्यय भवति चकाराद वयच, तस्य समूह इत्येतस्मिन् विषये। अब ये अचित्त लक्षण था, तो अचित्त होने के कारण से ठक प्रत्यय की प्राप्ति थी, तो ये उसका अपवाद कहलाएगा, अण का अपवाद नहीं। देखो, अण का अपवाद तो बना ठक, और ठक का अपवाद बना ये वुए, ठीक है ना, और ये दोनों। तो केदाराणाम समूह कैदारियम कैदारकम। इसमें पुस्तक में इन्होंने एक वार्तिक बढ़ाया है जो कि पीडीएफ, हाँ, इसमें भी है। तो वार्तिक है, गणिकायाश्च यह वक्तव्य, गणिका शब्द को और ले लिया है, तो गणिका नाम समूहो गाणिक्यम, तो यहाँ भी यह प्रत्यय हो गया है। आगे ठय कवचिनश्च, एक शब्द यहाँ पर आ गया, तो कवचिन, कवच जिसका है, अतः निठनौ, कवचिन शब्दात् ठय प्रत्यय भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। तो कवचिनाम समूह, विग्रह जब भी करेंगे तो समूह तो बहुतों का ही होता है, तो बहुवचन में ही विग्रह होगा। कवचिनाम समूह कावचिकम, सूत्र में च दिया हुआ है, तो चकारः केदाराद इत्यस्य अनुकर्षणार्थः। तीसरे से केदार से तो फिर तीन हो गए, अब दो पीछे हो गए, एक यहाँ भी हो गया, केदाराणाम समूह कैदारकम। ब्राह्मण माणव वाडवाद यन, तीन शब्द यहाँ पर आ गए, ब्राह्मणादिभ्यः शब्देभ्यो यत् प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। नकार प्रत्यय में जोड़ा है अनुबंध, नकारः स्वरार्थः, इत्यादि नित्यम। तो ब्राह्मणानाम समूहो ब्राह्मण्यम, माणवानाम समूह माणव्यम। ऐसे ही वाडव, वाडव शब्द है, वडवा नहीं वाडव, तो वडवा से वाडव बनता है, वो बात अलग रही। तो वडवानाम समूह वाडव्यम। अब यहाँ पर यन प्रत्यय का इन्होंने विधान किया इन तीनों शब्दों से। अब हम विचार करके देखें, पीछे कौन सा प्रत्यय आ रहा था? ये केदाराद्यंच। तो यह प्रत्यय में स्वर क्या होना चाहिए? नित्यादि नित्यम। यन प्रत्यय में क्या स्वर होना चाहिए? नित्यादि नित्यम। अंतर पड़ा कुछ भी? अब तुरंत ही हमारी बुद्धि जाएगी कि नहीं नहीं अंतर पड़ जाएगा, देखो यह में वृद्धि निमित्तक अनुबंध लगा हुआ है, यहाँ वृद्धि निमित्तक अनुबंध नहीं है, तो चला जरा करना वृद्धि ब्राह्मण में और माणव में और वाडव में, करो वृद्धि, आवश्यकता ही नहीं है।
तो लग रहा है ना कि ये क्यों प्रत्यय बदला इन्होंने, यहीं की ही अनुवृत्ति ले लेते ऊपर से। तो इन्होंने देखो पद्मंजरीकार ने दिया भी है इसमें, यद्यपि सूत्रकार वृत्तिकार ने ये विषय नहीं उठाया था, इन्होंने अपनी ओर से दिया है। ये किमर्थम पुनर्ब्राह्मणादिभ्यो यन विधीयते न प्रकृतो यं एव विधीयते, प्रकृत जो आ रहा है पीछे से उसी को ले लेते। न ही वृद्धेषु ययो यनो वा विशेषोस्ति, कोई अंतर नहीं है। तदेव रूपम स एव स्वरः, और ठायस्तु अस्वरितत्वाद अनुवृत्ति ही। कोई ये कहे कि पीछे ठय था पिछले सूत्र में, वो उसकी अनुवृत्ति आ सकती है, फिर तो क्यों आएगी, उसको स्वरित नहीं किया जाएगा। केदाराद्यय च के यय को किया जाएगा स्वरित, तो अनुवृत्ति वाली समस्या नहीं होती है ऐसी कोई। तो इस तरह से ये निरर्थक हो गया पढ़ना। अब निरर्थक हो गया तो अब ज्ञापन आएगा फिर, ठीक है ना। तो ज्ञापनार्थम तो, अब ज्ञापन क्या होगा कि एतत् ज्ञापयति अन्येभ्योऽपि अयम। अयम कौन, प्रत्यय, अर्थात यह प्रत्यय अन्य प्रकृतियों से भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ना निरर्थक हो गया इसका यन का। अब अन्य प्रकृतियां ऐसी होंगी जहां पर आदि यच की वृद्धि की संभावना है। किम सिद्धम भवति, तो सिद्धम भवति ये सिद्ध हो जाएगा कि इसमें वार्तिक दिया हुआ है एक, कि यन प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानम, पृष्ठ से यन प्रत्यय कहना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर पृष्ठ शब्द से करेंगे और पीछे से अगर यहीं की अनुवृत्ति आ रही होती तो पृष्ठ्यः बनता या पार्ष्ठ्यः बनता है, पार्ष्ठ्य। तो इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ज्ञापन से हम पृष्ठ से यन प्रत्यय सिद्ध कर लेंगे। तो पृष्ठादुपसंख्यानम चोदयिष्यति तन्न वक्तव्यम भवति, ये पद्मंजरीकार का अपना मंतव्य था। बात तो ठीक है उनकी। तो वार्तिक हो गया ये आगे, यन प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानम पृष्ठानाम समूह पृष्ठ्यः षडः, 6 दिन का पृष्ठ याग होता है उसका समूह, तो उसको उन्होंने षडः कहा। आगे है अहनः खः क्रतौ। यज्ञ के अर्थ में, यज्ञ को कहने के लिए अहन शब्द से ख प्रत्यय होता है, और ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है श्रौत यागों में। तो अहन शब्द और उसका समूह, तो अहनाम समूह। और वैसे यदि देखें तो क्या अर्थ निकल रहा है कि अहीन का, जैसे अहीनः क्रतुः बनाया, तो शब्द देखने में ऐसा लगता है कि एक दिन का यज्ञ, ठीक है ना, एक दिन का यज्ञ। लेकिन जब इस वार्तिक को देखते हैं तब पता लगता है कि ये तो समूह अर्थ में आ रहा है, तो समूह अर्थ में आ रहा है तो एक दिन से अधिक होना चाहिए। तो अहनाम समूहः अहीनः क्रतुः, ठीक है ना। तो अहीन क्रतु ये द्वादशाह को भी कहते हैं, जो 12 दिन का होता है यज्ञ, उसको भी कहते हैं अहीन क्रतु, वही समूह अर्थ में हो पाएगा। क्रतवीति के यदि यज्ञ अर्थ नहीं है तो फिर आहन ही बनेगा, अहनाम समूह आहन। और खंडिकादिषु दर्शनाद अय भवति, और खंडिकादि गण में पढ़ा हुआ है ये अहन शब्द, तो वहां पर अय प्रत्यय आहन में हो जाएगा। एक और वार्तिक दिया है आगे, परश्वाणस वक्तव्यः। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर, परशु। और परशु किसे कहते हैं, वही जो काटने का होता है, हरसा। तो परशुनाम समूहः पार्श्वम। अब यहाँ प्रत्यय किया गया है अणस, और शब्द क्या है, परशु। तो अणस का क्या बचेगा, अस। तो भसंज्ञा तो होनी है ना इसकी, और भसंज्ञा होगी तो क्या होगा, गुण होना चाहिए और गुण से, ठीक है ना। तो अणस में णकार को हटाया, आदियच को वृद्धि के लिए णकार हो गया, और सकार भी अनुबंध के रूप में लगाया है पाणिनि ने। वो लगाया ही इसीलिए था कि पद संज्ञा करनी थी उनको। सूत्र कौन सा है, इतिच।
सिति च। अब पद संज्ञा करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है कि हम कोई सूत्र लगाएंगे पद संज्ञा करके। पद संज्ञा का यहाँ प्रयोजन है भ संज्ञा को रोकना, भ संज्ञा को रोक देना। तो गुणो न भवति, गुण नहीं हो पाता है। अंतिम वार्तिक एक और है वाताद ऊलह। बड़े विचित्र प्रत्यय दिखाई देंगे यहाँ तद्धित प्रकरण में। तो ऊल प्रत्यय, तो वातानाम समूहो वातूलह। आगे ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। जनता शब्द बहुत प्रसिद्ध है ना, जनता इसी से बनता है। तो ग्रामादिभ्य तल प्रत्यय होती तस्य समूह इत्येतस्मिन् विषये। और तल प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं तो तलंतः जो लिंगानुशासन का सूत्र है उससे स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इनका। तो ग्रामाणाम समूह ग्रामता, जनानाम समूह जनता, बंधुनाम समूह बंधुता, और सहायानाम समूह सहायता। तो सहायता का तात्पर्य होगा बहुत सारी सहायों का समूह, ठीक है ना। सहायता अगर किसी से कहा जाए मेरी सहायता कर दो, अब कोई एक कार्य उसने हमारा संपन्न कर दिया कि लो मैंने आपकी सहायता कर दी, तो हम कह सकते हैं ना हमने समूह कहा था आपको और भी करनी है तब सहायता पूरी होगी। आपने एक ही कार्य मेरा सिद्ध किया है, एक ही रूप में सहायता की है, तो ये सहाय किया है आपने, सहायता नहीं की है, ठीक है ना। आगे गजा चेती वक्तव्यम। तो गजानाम समूह गजता, हाथियों का समूह, ये शब्द बनते हैं इससे। आगे है अनुदात्ता दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अनुदात्तादि प्रकृति बनी कैसे। तो अनुदात्तादेः शब्दाद अयं प्रत्यय भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। जैसे कपोत शब्द को लिया तो कपोत है या मयूर है और तित्तिरी शब्द, तीन शब्दों के इन्होंने उदाहरण दिए यहाँ पर। तो कपोत मयूर में तो हम जो फिट सूत्र है कौन सा बहुत प्रसिद्ध है, लघावन्ते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः। अर्थ बोलना है इसका एक बार, लघावन्ते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः। बहुवच वाला शब्द, बहुत अच्छा वाला शब्द, ठीक है। दो लघावन्ते, अंत में लघु होना चाहिए, वो भी है इसमें। बहुत अच्छ भी है, अंत में लघु भी है। और द्वयोष्ठ तो है, द्वयोष्ठ। देखो द्वयोः लघौ अन्ते, द्वयोः अन्ते लघौ। अब द्वयोः शब्द जब ये कहा जा रहा है कि अंत में लघु होना चाहिए, लेकिन वो जो लघु हैं वो दो होने चाहिए, पहली बात तो ये है। अब उन दो लघुओं में निर्धारण में षष्ठी है, ये द्वयोः माने दो लघुओं में अंते लघु। वो दो लघु कहीं और भी तो आ सकते हैं, अंत में ना आ जाए, अंत में गुरु आ जाए। दो लघु प्रारंभ में आ जाए, अंत में गुरु आ जाए, ये भी तो सकता है। अच्छा लघु है, लघु है, द्वयोश्च लघु, द्वयो हो तो अलग कर दो कि दो में। अब दो में हम निकट बात जो आगे कही जा रही है वो लघु की कही जा रही है अभी, ठीक है ना। तो अब हम द्वयो में दो संख्या किसकी लेंगे, लघु की, कि दो लघु, क्योंकि हमारे सामने शब्द ऐसा आना चाहिए जिसमें दो से तो अधिक अच हो, ठीक है ना। बहुवचन बहुत तब कह पाएंगे, दो से अधिक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं, दो से अधिक, क्योंकि दो में द्विवचन होता है, फिर बहु शब्द नहीं कह पाएंगे वहां। तो बहुत अच्छे हैं, उस सच में तो लघु गुरु कुछ भी हो सकते हैं, केवल लघु केवल गुरु वो भी बहुत अच्छे वाला हो सकता है। लेकिन अब उसमें लघु गिने जाएंगे दो, कम से कम दो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो अनिवार्य है होना लघु। उन दो में एक और शर्त लगाई कि उसमें से एक लघु अंत में होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि दो लघु तो हैं लेकिन वो कहीं और आ रहे हैं, अंत में नहीं आ पा रहा है, अंत में गुरु आ रहा है, तब भी ये सूत्र नहीं लगेगा। तो बहुत अच वाला शब्द हो और उसमें दो, कम से कम दो लघु हों, उन दो लघुओं में एक अंत में आना चाहिए। ये सारी बातें जब होंगी, अब रही बात कि ये उदात्त तो करेगा किसको, ये तो प्रश्न रह गया ना अभी। तो किसको करेगा? गुरु पे। गुरु हो, ये प्रथमा है यहाँ पर, गुरु उदात्त होता है बस। अच्छा आप बताओ, वो गुरु अंत में आएगा या और कहीं आएगा? अंत में तो नहीं है। अंत में तो आएगा नहीं, ये तो पक्का हो गया। अब यहाँ देख लो, कपोत और मयूर दोनों में घट गई ये बात, बीच में आ रहा है। तो बीच में, बीच वाला हो गया उदात्त मध्योदात्त। अब लगा लो अनुदात्तम पद में एक वर्जन, आदि में क्या रहा? अनुदात्त, तो अनुदात्ता देने लग गया। तित्री शब्द में थोड़ा अन्य प्रकार से है, वहां त्रि धातु से बनाया गया है ये, और अनादि का सूत्र भी है इसमें, करते ही संवच्य तित्री, सूत्र ध्यान से उतर रहा है मेरे, उसमें संवत किया गया है। और तित्री 4:144, तो ये है सूत्र। हाँ, त्रि ग्री श्री प्री कुटी भिधि क्षितिभ्यश्च। तो इसमें सूत्र में तो ऐसा नहीं था, लेकिन महर्षि दयान ने जब इसकी व्याख्या की है इस सूत्र की, तो उसमें बहुल वचन, बहुल लेते हैं जब भी बोलते हैं ना महर्षि दयान बहुल शब्द को, इनका संकेत होता है उणादेव बहुलम के तरफ, ठीक है ना। तो बहुल वचनात् तरति प्लवते असौ तित्तिरी ही, बनाया त्रिधातु से ही है, और प्रत्यय यहाँ पर आ रहा है, पीछे से जो प्रत्यय चल रहा है वो है ई, अच ई ही, तो ई प्रत्यय है, यानी कि त्रिधातु हो ई प्रत्यय सच कित, उसको कित कर दिया तो कित की अनुवृत्ति ऊपर से ले लेंगे, भृजे है किच्चा से, भुजे है किच्चा से। और सन्वत कार्यम, सन्वत कार्य इसलिए करना पड़ेगा, हमें द्वित्व भी करना है। अब द्वित्व करके यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर? तिर तिर और तितिर। अब तितरी, तितरी बना द्वित्व करके, तो तितरी में फिर क्या करेंगे? पहले तो रीते धातु लगा लेंगे, ध्यान रखना द्वित्व करने से पहले, और बाद में अभ्यास कार्य, अभ्यास शेष करके तो बना तितिरी। तो कहा इसमें एक कार्य और करना पड़ा, अभ्यास को तो कागम भी करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से बनता है ये तितिरी, पक्षी का वाचक। अब यहाँ पर जो प्रत्यय किया हमने ई, ये प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है, तो अनुदात्तम पदमिक वर्जम अनुदात्त आदि हो गया। आगे खंडिका दिभ्यश्च, तो खंडिका इसमें इसमें जो गुरु हुआ है वो त में ई हुआ है। है, इसमें जो गुरु है वो त में ई है तितरी में। यहाँ क्यों लगा रही हो उसको बहन जी? लगा बनते इसको, सूत्र को लगाने की क्या आवश्यकता है? हम तो यहाँ पर प्रत्यय स्वर करेंगे ना, अष्टाध्यायी के सूत्र ही कार्य कर रहे हैं। प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त, वहां पर हमने जो है अव्युत्पन्न मान करके विग्रह किया था, जी कपोत में मयूर में अव्युत्पन्न मानते हुए, और यहाँ व्युत्पत्ति हमारे सामने है, तो यहाँ पर हम अंतोदात्त करके और अनुदात्त आदि बनाएंगे, अनुदात्तम पद्मिक वर्जन से। तो खंडिका इत्यम आदिभ्यः शब्देभ्यो अहि प्रत्यय भवति, तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ पर जो शब्द लिए हैं इन्होंने अहि प्रत्यय करने के लिए, उधर पिछला सूत्र भी अहि प्रत्यय कर रहा था, तो स्पष्ट है कि पिछले सूत्र की शर्त यहाँ पर नहीं लगेगी। तो आद्युदात्तार्थम, इसमें आएंगे आद्युदात्त शब्द, और दूसरा अचित्तार्थम च वचनम, ठीक है ना, अचित्तार्थ भी कहा जाएगा। तो अचित्तार्थ क्यों कहना पड़ रहा है? चित्त वालों का क्या कहा गया था?
जो जो चेतन है पदार्थ, उनसे कौन सा प्रत्यय किया गया था पीछे? अण घट। प्रत्यय किया गया था ना, है? वहां तो अण प्रत्यय पीछे हो ही चुका था ना। तो जी यहाँ सर। असिद्धार्थ से यहाँ पर ये अय प्रत्यय हो जाएगा अब, और आद्य धातु से हो जाएगा। तो खंड का नाम समूह है खांडिकम, और ये वडवा शब्द से बनाएंगे यहाँ पर अब, ठीक है ना? क्योंकि इसमें खंडिकादि गण में जो दूसरा शब्द है, हाँ वडवा ही है, वडवा कहते हैं घोड़ी के लिए, तो वाडवम। क्षुद्रक मालव शब्दो अत्र पठ्यते, दो शब्द ये भी इसमें गण में आए हुए हैं। तो उसमें क्षुद्रकाश्च मालवाश्च इति क्षत्रिय द्वंद्व है, एक साथ पढ़ा हुआ है, ये दो शब्द नहीं है, एक साथ पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ समास करके, द्वंद्व समास करके उसके बाद में फिर ये प्रत्यय किया जाएगा। तो ततः पूर्वेणैव अयि सिद्धे, अब पूर्व सूत्र से ये अण कैसे सिद्ध है? क्योंकि हमने जब द्वंद्व किया क्षुद्रक और मालव शब्द का, तो समास करके समास से होता है अंतोदात्त, अंतोदात्त होगा तो अणदात्त आदि बन ही जाएगा ये। तो पूर्व सूत्र से ही अय प्रत्यय हो सकता था। तो ततः पूर्वेणैव अयि सिद्धे वचनम गोत्र वय बाधनार्थम, तो गोत्रोक्षोष्ट्रो से जो वय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि वो अण का अपवाद था, उसका बाध करने के लिए इस गण में पढ़ करके अय प्रत्यय किया गया है। आगे कहा कि ननु च परत्वाद अया वय बाधिष्यते, अन्नदाता दे रहे हैं सूत्र, पर है, और गोत्रोक्षोष्ट्रो पीछे आ चुका, ठीक है ना? तो पर वाला सूत्र पूर्व प्रत्यय को बाध लेगा, तो परत्वाद अया वही बाधिष्यते। तो कहा कि न च गोत्र समुदायो गोत्रम, वहां पर कहा गया था गोत्रोक्षोष्ट्रो में गोत्र शब्द। तो गोत्र शब्द किसी एक को कहेगा या गोत्रवाची शब्दों के समुदाय को गोत्र कहा जाएगा? यहाँ तो गोत्रवाचियों का द्वंद्व किया गया ना पहले, और द्वंद्व करके अब उनका कहा जा रहा है समुदाय। तो समुदाय एक अलग अर्थ आ गया। अब ये समुदाय अर्थात समूह, ये एक अलग अर्थ आ गया, और उसको हम गोत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षुद्रकाश्च मालवाश्च ऐसे विग्रह करके जो शब्द बनाया गया क्षुद्रक मालव, ये पूरा एक शब्द बनाइए, ये गोत्रवाचियों का समुदाय है, ठीक है ना? ये गोत्र नहीं है। और न च तदंत विधि अत्र अस्ति, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है आप समुदाय को ले रहे हैं यहाँ पर क्षुद्रक और मालवों का, तो उसमें मालव शब्द अकेला अगर हम देखें तो वो भी गोत्र है, और क्षुद्रक ये भी एक अलग गोत्र है। तो उस अवस्था में अगर हम तदंत विधि मान लेते हैं तो मालव शब्दांत अर्थात गोत्रांत ऐसे बन जाएगा ये। तो कहा नहीं, तदंत विधि यहाँ होती नहीं इस प्रकरण में। तो इस तरह से यहाँ ये पढ़ना जब व्यर्थ हो रहा है ये कि अय प्रत्यय भूमि का बाध कर लेगा, तो कहा कि एवं तरही एतत् ज्ञापयति। अब यहाँ पर ये ज्ञापन दे रहे हैं कि वही पूर्व विप्रतिषेध और सामूहिकेषु च तदंत विधि अस्ति इति। अर्थात यहाँ पर जो वही प्रत्यय है, वही प्रत्यय के प्राप्त होते हुए, ठीक है ना, वही प्रत्यय के प्राप्त होते हुए, यानी कि वही प्रत्यय की जो प्राप्ति कराई जा रही है, तो उसकी प्राप्ति में पूर्व विप्रतिषेध, पूर्व प्रतिषेध होता है। और सामूहिक जो शब्द आ रहे होते हैं, जैसे हमने क्षुद्रक का और मालव का दोनों का द्वंद्व समास किया गया, तो द्वंद्व समास करके सामूहिक समूह अर्थ तो आ रहा है, यहाँ पर समूह अर्थ में प्रत्यय करना है हमें, लेकिन दोनों शब्दों को हम गोत्र नहीं कह सकते, पृथक पृथक दोनों गोत्र हैं ये। तो तदंत विधि हम स्वीकार करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तदंत विधि न होने से ये समस्या आ रही थी कि अय प्रत्यय भूमि का बाध कर रहा था, अय प्रत्यय के द्वारा भूमि का बाध हो रहा था। तो यहाँ पर तदंत विधि स्वीकार करके, तदंत विधि स्वीकार जब कर लेंगे तो अब यहाँ पर इस सूत्र से अय प्रत्यय हो जाएगा। तो ये ज्ञापन से निकला है निरर्थक होते हुए, और उससे लाभ ये भी होगा कि प्रयोजनम,
क्योंकि इसका लाभ क्या होगा तदंत विधि का कि औपगवकम कापटवकम, एक तो यहाँ पर इन्होंने वही प्रत्यय कर लिया समूह अर्थ में, ठीक है ना। और दूसरा यह है कि वन हस्ती का और गौ धेनुक का, वन हस्ती का और गौ धेनुक का इन्होंने यहाँ पर वन हस्ती में और गौ धेनुक में तो वन का और हस्ती का द्वंद्व किया गया और गो और धेनु का द्वंद्व किया गया। तो यहाँ पर द्वंद्व समास करके और तदंत विधि स्वीकार करते हुए, तदंत विधि स्वीकार करते हुए ये भी शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रत्यय हो जाता है वान हस्तिकम गौ धेनुकम इति च तदंत विधि। तो तदंत ज्ञापन से इन्होंने तदंत विधि भी स्वीकार की है, ठीक है ना, और पूर्व विप्रतिषेध प्रत्यय भी स्वीकार किया है। आगे कहा कि क्षुद्रक मालवात इत्येतावता योग विभागेन पूर्व विप्रतिषेधः तदंत विधिश्च ज्ञापितः। एक वार्तिक है यहाँ पर क्षुद्रक मालवात सेना संज्ञायाम, देखो इसी गण में आगे देखो, और ये वार्तिक वडवा शब्द के आगे दिया हुआ है इन्होंने कि क्षुद्रक मालवात सेना संज्ञायाम, सेना में और संज्ञा में दो अर्थ यहाँ पर लिए हैं इन्होंने। तो क्षुद्रक मालवात इत्येतावता, अब यहाँ पर इसका वार्तिक का योग भाग कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो क्षुद्रक मालवात इत्येतावता योग विभागेन पूर्व विप्रतिषेध, पूर्व विप्रतिषेध भी सिद्ध हो जाएगा और तदंत विधिश्च, ठीक है ना, तदंत विधि भी, क्योंकि जब शब्द पढ़ा है तो तदंत विधि भी स्वीकार कर रहे हैं वो भी ज्ञापित है उससे। पुनः अस्यैव, अब वहां पर उसका नियम करने के लिए नियमार्थम सेना संज्ञायाम इति, सेना और संज्ञा शब्द का ग्रहण क्यों करना पड़ा कि नियमार्थ के लिए, अर्थात सेना अर्थ में ही प्रयोग करना है और नहीं सेना की संज्ञा, सेना की संज्ञा अर्थ में प्रयोग करना है, सेना जब बनेगी तब, यानी क्षुद्रक मालवाद सेना संज्ञायाम एव अय भवति, तो क्षुद्रक मालवी सेना, ठीक है ना। और अगर सेना अर्थ नहीं है तो उस अवस्था में क्षुद्रक मालवकम अन्य, तब ऐसे ही बनेगा। यही सारी बातें इन्होंने फिर आगे श्लोक में कह रखी हैं, ये दो श्लोकों में यही सारी बातें हैं कि अय सिद्धि ही अनुरागता देहे को अर्थ क्षुद्रक मालवा, क्षुद्रक और मालव शब्द का ग्रहण करने का आपका कोई लाभ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अनुदात्तादि होने से हमने समास किया, समास से अनुदात्त हुआ और अनुदात्तादि बन जाएगा, तो अय अनुदात्ता दे रहे से सिद्ध हो जाएगा। तो को अर्थ कोई आवश्यक नहीं है इसका पढ़ना। तो कहा कि गोत्राद वुए, गोत्र से वुए प्रत्यय हो जाए, है गोत्र से वुए प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, इस कारण से इसको पढ़ा गया। तो कहा कि न च तद गोत्रम, समूह गोत्र होता नहीं, दो शब्दों का आपने समास किया है यहाँ पर। तो कहा कि तदंतात, तदंत होने से गोत्र हो जाएगा। तो कहा कि न च सर्वतः, सर्वत्र उसको स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि एक परिभाषा आती है कि समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध, अर्थात तदंत विधि जो होती है ना सामान्य रूप से, उसका दो स्थलों पर निषेध कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर? एक तो हम समास में तदंत विधि नहीं कर सकते, और दूसरा ये सब चल रहा है प्रत्ययों का विधान यहाँ पर, तो प्रत्यय विधि में भी तदंत विधि नहीं होती है। तो समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध, तो तदंतान न च सर्वतः, वो सर्वत्र है नहीं। तो इस तरह से अब ये ज्ञापक निकला कि ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, यहाँ इसका पढ़ना तदंतत्व में ज्ञापक है। तथा च आपिशलेर विधि, और आपिशल आचार्य, यहाँ जो आपिशल का जो दिया है इन्होंने, ये शायद सेना संज्ञायाम, अच्छा पीछे एक वार्तिक आया था धेनुरनय, ध्यान आ रहा है? धेनु अनय, नए समास से उत्तर नहीं होना चाहिए धेनु शब्द,
तो समास को स्वीकार करके हम यदि किसी शब्द से प्रत्यय करते हैं तो तदंत विधि स्वीकार करके ही तो कर पाएंगे। तदंत विधि मान करके ही समास में अंतिम शब्द को लेकर के तदंत विधि मान करके प्रत्यय होता है। तो धेनो रणयः ये जो कहा है आपिशली ने, तो उसका कहना चाह रहे हैं ये कि यहाँ पर फिर उनको भी नहीं कहना पड़ेगा, अर्थात आपिशली का, क्योंकि जब तदंत विधि इस ज्ञापन से निकल आएगी कि यहाँ प्रत्यय विधि में इस विषय में तदंत विधि हो जाती है तो आपिशली की विधि भी हो जाएगी। ठीक है ना, उनको धेनु रणयः नहीं कहना पड़ेगा, ये तात्पर्य है। क्योंकि धेनु शब्द समूह अर्थ में ठक प्रत्यय का उत्पादन करता है, ये उसका तात्पर्य है। और कब करता है कि वो नए से उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पूर्व पद में वहां पर नए शब्द नहीं आना चाहिए। तो जब यहाँ पर सामूहिक में तदंत विधि नहीं होती है तो फिर धेनु रणयः में जो अनयः शब्द है इसका कोई औचित्य नहीं रहता, निषेध कर ही क्यों रहे हैं फिर। ठीक है ना, तो इस तरह से अनय का जो वहां पर वार्तिक कहा गया है ये, तो वह वचन जब सामूहिकों में तदंत विधि हो जाती है तभी स्वीकार कर सकते हैं उसको। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि सेनायाम नियमार्थम च, अर्थात सेना में नियम के लिए, सेना का नाम रखने में ही, सेनायाम नियमार्थम च यथा बाध्येत च अय भूया, भूय के द्वारा अय का बाध हो जाए, ये भी यहाँ पर बात कहनी थी। तो उसके लिए भी यहाँ खंडिकादि गण में इसका पाठ करना क्षुद्रक मालव का आवश्यक था। अर्थात सेना की संज्ञा होने पर ही क्षुद्रक मालव शब्द अय प्रत्यय को उत्पन्न करेगा, ये नियम भी गण में पाठ होने से सिद्ध हो गया। बस ये तात्पर्य है इसका। आगे इन्होंने, वैसे गण तो बड़ा नहीं है, ये कितने शब्द हैं इसमें, खंडिका वडवा ये हो गए, एक क्षुद्रक मालव हो गया जो वार्तिक के रूप में आ गया है, आगे भिक्षुक, शुक, उलूक, श्वन, युग, आहन, वर्त्रा और हलबंध, बस इतने ही शब्द हैं ये। और ले लें थोड़ा आगे, चलो और लेते हैं। आगे है चरणेभ्यो धर्मवत। चरण शब्द की व्याख्या हमने पीछे भी देख रखी है। और चरण किसको कहा जाता है? चरण शब्द है किसे कहेंगे? शाखा को नहीं, शाखा का जो आद्य प्रवर्तक है। ठीक है ना, शाखा का प्रवर्तक, शाखा को प्रवृत्त करने वाला, तो उसको कहा जाता है चरण शब्द से किसी भी शाखा का आद्य प्रवर्तक, मूल पुरुष है। अब होता क्या है कि उसके निमित्त से, ठीक है ना, उसके निमित्त से जो शाखा प्रवृत्त हुई, उस शाखा का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं परस्पर, ठीक है ना, तो उनमें भी वह चरण शब्द जो कि मूल प्रवर्तक का नाम था वो उनमें भी प्रयोग में आने लगता है। इस तरह चलता है ये शब्द, ये पीछे व्याख्या इसकी आ चुकी है। तो वही शब्द हमें लेने यहाँ पर कठ कलाप आदि, तो इसीलिए कहा कि चरण शब्दाः कठ कलापादया। कठ और कलाप ये आद्य प्रवर्तक हो गए। अब यहाँ पर कठ किसको कहा जाएगा? कठ शाखा का अध्ययन करने वाले, कलाप की शाखा का अध्ययन करने वाले। अब ये कहे जाएंगे व्यक्ति कठ और कलाप, उनका समूह लेना है यहाँ पर हमें। अब तो प्रश्न ये उठा कि आप उनसे प्रत्यय कौन सा करोगे? तो कहा हम प्रत्यय इस प्रकरण में आए हुए प्रत्ययों को नहीं लेंगे यहाँ पर इनसे, अपितु धर्म अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए हैं, ठीक है ना, वो प्रत्यय यहाँ समूह अर्थ में भी हो जाएंगे। तो चरण शब्दाः कठ कलापादयः तेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः समूहे धर्मवत प्रत्यया भवन्ति। अब धर्मवत प्रत्यय हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, गोत्र चरणाद्वय इत्यारभ्य प्रत्यया वक्ष्यन्ते, वहां प्रत्यय जो कहे जाएंगे तो तत्र इदम उच्यते, वहां ये कहा गया है वार्तिक के रूप में कि चरणाद धर्माम नायो हो। ठीक है ना, चरण वाचक जो शब्द हैं, आद्य प्रवर्तक व्यक्ति के ग्रंथ का अध्ययन करने वाले, शाखा का अध्ययन करने वाले, तो ऐसे शब्दों से
धर्म और आमनाय, तो धर्म अर्थ आ गया, धर्म और आमनाय, इन अर्थों में प्रत्यय का विधान किया गया है वहां पर गोत्र चरणाद्वय सूत्र पर। इति, तो तेना धर्मवद इति अतिदेशः क्रियते, तो अतिदेश हो गया ये, यानी कि धर्म, इस सूत्र ने क्या कर दिया, अतिदेश कर दिया चरण धर्मवत ने, कि जो प्रत्यय आपने धर्म अर्थ में किया है वही प्रत्यय आपको समूह अर्थ में करना है। और वत लगा दिया है साथ में, तेवती ही सर्व सादृश्यार्थ, सर्व सादृश्यार्थ एक बार पीछे भी आया था, तो वहां तात्पर्य होता है कि उस प्रकरण में जिस प्रकृति का नाम लेकर के जो प्रत्यय कहा गया वही प्रत्यय समूह अर्थ में उस प्रकृति से वही हो जाएगा, तो ये सर्व सादृश्य। तो जैसे कठ शब्द से क्या करेंगे अब हम, तो गोत्रवाचक होने से वहां पर धर्म अर्थ में कौन सा प्रत्यय किया गया, चरणा धर्माम नायो से वही प्रत्यय, तो वही प्रत्यय यहाँ पर समूह अर्थ में हो जाएगा। तो कठानाम धर्म काठकम, कलापानाम धर्म कालापकम, ये बन जाएंगे। फिर अब वही यहाँ पर समूह अर्थ में ले लो। ऐसी आगे और दिए हैं, छांदोग्यम, औत्थिक्यम, आथर्वणम तथा समूहेपि, अब बिल्कुल भी शब्द नहीं बदलना है, वही सारे शब्द यहाँ भी बन जाएंगे, काठकम, कालापकम, छांदोग्यम, औत्थिक्यम, आथर्वणम। तो इस तरह से समूह और धर्म ये दोनों अर्थों के वाचक हो गए ये शब्द। आगे अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, भी इसकी चर्चा पीछे काफी हो चुकी थी और ये सूत्र व्यापक भी है, क्योंकि निर्जीव पदार्थ बहुत हैं संसार के अंदर, उनका समूह कहना हो तो इस सूत्र से ठक प्रत्यय होता है। अच्छा जी, चरणा धर्माम हैं? वार्तिक है ना ये, चरणा धर्माम। हाँ, गोत्र चरणाद्वय पर यहाँ जो प्रत्यय कहे गए ना उसमें, तो गोत्र चरणाद्वय में चरण शब्द आ गया, तो चरण शब्द के लिए एक विशेष नियम बनाया कि इससे जो आप प्रत्यय करेंगे ये धर्म और आमनाय अर्थ में, उसका नियमन कर दिया अलग से। तो हमें तो यहाँ धर्म को पकड़ना है, आमनाय की बात नहीं की थी यहाँ पर इन्होंने। यहाँ धर्म अर्थ में जो आपने प्रत्यय किया तो वहां वही प्रत्यय किया, तो यहाँ भी वही प्रत्यय करो समूह अर्थ में। ये सूत्र का तात्पर्य, यथदेशी सूत्र हो गया ये। तो अचित्त हस्ति धेनुष्ठक में अचित्त वाचक जब शब्द लिए तो हस्ति और धेनु को और जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये चित्तवान है, चेतन है। अचित्तार्थेभ्यो हस्ति धेनु शब्दाभ्याम च ठक प्रत्यय भवति, तस्य समूह इत्येतस्मिन् विषये अण अयोः अपवादः, तो अण तो जो उत्सर्ग सूत्र है उससे प्राप्त हो रहा था, और अय प्रत्यय अणदाता दे रहे, ठीक है ना, उन दोनों का ये अपवाद रहेगा। अपूपानाम समूह आपूपिकम, शास्कुलिकम, हास्तिकम, धैनुकम, ये था वार्तिक जो पीछे चर्चा हो रही थी ना कि धेनु रनया इति वक्तव्यम, तो यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, यदम तदंत यदि स्वीकार कर लेते हैं तो, नहीं करते हैं तो फिर वार्तिक बन ही गया है। तो आधेनवम ये बन जाएगा। केशाश्वाभ्याम यैछा वन प्रस्याम, दो शब्द और दो ही प्रत्यय, केश अश्व इत्येताभ्याम यथासंख्यम यय छ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः अन्यत्रस्याम तस्य समूह इत्येतस्मिन् विषये, तो विकल्प करके है तो दूसरे पक्ष में यथा प्राप्त हो जाएगा। केशानाम समूह कैश्यम और कैशिकम, तो कैशिकम कैसे बना, देखो केश शब्द से यय प्रत्यय और अश्व शब्द से छ प्रत्यय, ये तो ये सूत्र कर रहा है। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, फिर दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो केश शब्द से, इससे तो हो गया ठक प्रत्यय, तो क्या बनेगा कैशिकम, और दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, नहीं केशानाम समूह कैश्यम, हाँ कैश्यम में यह प्रत्यय, तो यह प्रत्यय करके तो बन गया इस सूत्र से कैश्यम, और कैशिकम में किससे बनेगा, अचित्त है ना ये, अचित्त होने से पिछले सूत्र से ठक हो गया। ऐसे ही अश्व शब्द से, तो इससे तो होगा छ प्रत्यय, तो अश्वानाम समूह अश्वीयम, और दूसरे पक्ष में चित्तवाचक है ना, चेतन है, तो कौन सा होगा
वही उपसर्ग वाला अण प्रत्यय, अण प्रत्यय हो जाएगा। आगे पाशादिभ्यो यह, पाशादिभ्यो यह प्रत्यय भवति तत्समूह इत्यस्मिन् विषये पाशानाम समूह पाश्य, बंधन होता है ना पाश्य, और त्रिण्या स्त्रीलिंग प्रयोग में आते हैं ये, तो पाश त्रिणादि ये शब्द आ गए। खल गो रथात्, खल गो रथ शब्देभ्यो, तीन शब्द हैं इसमें, समार द्वंद्व माना जाएगा ये। इत्येतेभ्यः यह प्रत्यय होती तस्य समूह इत्येतस्मिन् विषये, तो खलानाम समूह खल्या गव्या रथ्या सारे ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं ये। पाशादिषु अपाठ, प्रश्न ये उठा कि आपने पिछले सूत्र से यह प्रत्यय किया, तो गण तो कोई सीमा होती है उसकी, इतने ही शब्दों का कोई किसी ने बंधन लगा दिया, आप ये शब्द तीन और जोड़ देते उसमें। तो कहा इसलिए कि पाशादिषु अपाठ उत्तरार्थ, इन तीन शब्दों को हमें अगले सूत्र में ले जाना है, वहां हमें और प्रत्यय भी करने हैं, केवल एक ही प्रत्यय संतोष नहीं कर लेना है। तो इनित्र कट्टे चष्ट ये और जोड़ देना उसमें अब। तो खलगो रथ शब्द भी यथासंख्यम, यथासंख्य क्यों कहना पड़ा, कितने प्रत्यय हैं देखो ये, एनी और त्र और कट्यच, और प्रकृति कितनी है, खल गो रथ, बस लगा दो एक के साथ में एक। तो खलिनी, त्र से गो से त्र हो जाएगा गोत्रा, और रथ से कट्यच, रथ कट्या। आगे कहा कि खलादिभ्य इनिर्वक्तव्य, ठीक है ना, केवल तीन ही शब्द नहीं और भी, और उसमें इन ही प्रत्यय कहना चाहिए। तो इसमें डाकिनी, कुंडलिनी, कुटुंबिनी, कोई भी शब्द ला सकते हैं, ये प्रयोग में दिखाई दे रहे होंगे उस काल में, तो वार्तिककार ने उनका संग्रह कर दिया। आगे कहा कमलादिभ्य खंडस प्रत्यय भवति, कुछ और भी शब्द हैं वहां खंडस, तो कमल खंडम, अब वैसे खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ होगा समूह अर्थ। अम्भोज खंडम, वो कमलादि में कौन से हैं शब्द वो दे दिए इन्होंने, उसको आकृति गण भी मान लिया गया है। नर करी तुरंगाणाम स्कंधच वक्तव्य, तीन शब्द ये ले लिए, स्कंधच प्रत्यय समूह अर्थ में। तो नर स्कंध, वैसे स्कंध का अर्थ होता है कंधा, तो करी स्कंध, तुरंग स्कंध, तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो उस जैसा ही कोई नाम शब्द एक भिन्न अर्थ को लिए हुए होता है, लेकिन प्रत्यय जब बनता है वो प्रत्यय का स्वरूप धारण करता है, कोई शब्द वैसे शब्द के रूप में है, वैसे प्रत्यय है। तो प्रत्यय को हमें देखना पड़ेगा कौन से अर्थ में किया गया है, तो हाँ उस तरह से करेंगे। जैसे पीछे आया था ना ग्राम शब्द, अब ग्राम प्रत्यय के रूप में थोड़ा स्वीकार करने में देर लगेगी ना, ये तो ग्राम का तुरंत ध्यान जाएगा कि ग्राम शब्द मनुष्यों का समूह, यहाँ रहते हैं मनुष्य। ऐसे बहुत से ऐसी स्कंद शब्द है ये, पीछे खंड शब्द आया, बहुत से मिलेंगे ऐसे। आगे कहा पूर्वादिभ्य कांड प्रत्यय भवति, पीछे भी आया था कांड, तो पूर्व कांडम यानी पूर्व, अब पूर्व कांडम का तात्पर्य क्या होगा, पूर्व का समूह, दिशाओं का नहीं, पूर्व कांड का तात्पर्य पूर्व तो एक विशेषण के रूप में है, पीछे की कुछ भी चीजें हैं उनका समूह। तृण कांडम, कर्म कांड देखो कितना प्रसिद्ध शब्द है ये। तो कर्म कांड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये वार्तिक ध्यान न हो तो, चलो अर्थ का तो पता लग ही गया, भले ही वार्तिक ध्यान न रहे, कि हम कह सकते हैं कि कांड प्रत्यय है ये, ठीक है ना। बस यहीं तक रखते हैं, समूह की अनुवृत्ति समाप्त हो गई। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।